नमस्कार, मैं नूपुर। अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जब एजुकेशन की बात हो तो निश्चित रूप से हम एजुकेशन की ही बात करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों की सोच और समझ पे, जहां गार्जियन उन्हें तंग और तबाह करते हैं। शायद ये अगर हम बोले तो कोई अतिशयोक्ति ना होगा, क्योंकि आपका जिस समय मन करता है बच्चों को कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन पढ़ने का समय जो निर्धारित है, जो मन कहता है, वो आप समझ नहीं सकते। आखिर बच्चे के मन को हम कैसे समझें कि पढ़ने की स्थिति में बच्चा है भी या नहीं। हम जैसा चाहते हैं, सोचते हैं, बच्चा वैसा ही करे। जिस समय मेरे पढ़ने का मन होता है, हम बच्चे को भी कहते हैं चलो किताब कॉपी लेकर आओ और मेरे बगल में पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। ये होता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि बच्चे का मूड अभी पढ़ने का है कि नहीं। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपको कोई जोर जबरदस्ती करे उस वक्त जब आपका मूड कुछ और काम में लगा हो या कुछ और करना चाह रहा हो, उस समय कोई आकर आपसे ये कह दे आप ये करो, तो आपका मन खिन्न नहीं हो जाएगा? आप सोचने पे नहीं लग जाएंगे कि क्या ये मन नहीं कर रहा है करने पे, और उस तरह का काम आप कर भी नहीं पाएंगे अगर कोई जबरदस्ती करा दे तो। एक तो समय की बर्बादी, उस पर से काम भी आपका उस तरह नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। बच्चे का मन भी यही कहता है, क्योंकि हम आपको स्पष्ट रूप से ये बता दें कि कुछ बच्चे ये मैटर लेके, ये विषय लेकर मेरे पास आए थे और पूछे थे कि एक बात बताइए, परिवार वाले कहते हैं 4 बजे भोर में उठकर पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो तो दिमाग में बात जाएगी, क्योंकि पूर्व के जमाने में लोग ऐसा ही पढ़ते थे तो बातें अंदर तक जाती थी, तो पढ़ो आगे बढ़ो। तो पढ़ना कब चाहिए ये बताइए। उनके गार्जियन भी थे, बच्चे भी थे। बच्चे ने अचानक ये सवाल दाग दिया, और ये सोचने के लिए कि चलिए ये क्या जवाब देती हैं, उस चीज़ों को हम अपने गार्जियन तक पहुंचा दे। तो हमारे मन में जो आया हम तो वही बोलते हैं, क्योंकि ताली के साथ ताली बजाना हमें आता नहीं और हम बजाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो मन कहेगा और जो मुझे लगेगा कि ये उचित है वही हम बच्चों को बताते भी हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। हमारा देश का भविष्य सुदृढ़ होगा तो निचवली है हमारा देश प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। और आज ही अगर डगमगा गया तो कल का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मैंने कहा पढ़ने की कोई सीमा, कोई उम्र या कोई समय नहीं होता है। वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, कभी भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मन कहे तब। यानी कि जरूरी नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर बच्चे सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, 5 बजे जगने दीजिए, 6 बजे जगने दीजिए, भले ही वो 4 बजे जगे, 5 बजे जगे। अगर मूड नहीं है पढ़ने का तो मत पढ़ने दीजिए। दोपहर के वक्त में ही अगर बच्चा पढ़ना चाहता हो तो क्या उस वक्त पढ़ाई नहीं होती है? स्कूल कॉलेज की बात ले लीजिए, क्या उस समय बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए? तो जब मूड हो उस वक्त अगर बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो पूरी की पूरी बात उनके मन के अंदर घर कर जाएगी। वो बहुत विस्तार पूर्वक उस बातों को अपने में प्रिजर्व करेंगे और उसके बाद वो सोचेंगे कि नहीं ये ऐसे और ये ऐसे, और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन दबाव अगर हम देंगे कि आपको अभी के अभी पढ़ना है, तो निश्चित रूप से उनका मन के आंगन में वो बात उतर नहीं पाएगी और वो वहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मन में भी गालियां चलेगी, दिल के अंदर भी गालियां चलेगी, और सोचेंगे मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुंह लगा जवाब भी नहीं दे सकता हूँ, करूँ तो करूँ क्या। और इसी तरह उलट फिर उनके दिमाग में चलता रहेगा। आप समझाते रहेंगे, इधर से सुनेंगे और इधर पास होता जाएगा। यही कारण है कि आज के बच्चे को देखिए तो डिवीज़न तो काफ़ी अच्छी तरह लाते हैं। अब हम स्कूल और कॉलेज पे तो ये बात कहेंगे नहीं, कहेंगे बच्चे के एजुकेशन पे। आप बच्चे को लाइए जो 10वीं के हैं, 9th के हैं, 8th के हैं, या फिर वो इंटर के स्टूडेंट हो, BA के स्टूडेंट है, उनको लाइए, कुछ प्रश्न दीजिए, देखिए वो किस तरह हल करते हैं। आपको पता चल जाएगा आपने जो लाखों रुपए जो बर्बाद किए हैं या आबाद किए हैं उसका रिजल्ट तो सामने आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हर दिन मुझे तो दिखाई पड़ता है, हम तो बच्चों को देखते हैं तो देखते हैं लोग कहते हैं मैथमेटिक्स बहुत भारी है, नहीं होगा, लेकिन आज मैथमेटिक्स तो हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है। आप पढ़ के तो देखिए, इतना आनंद, इतना मजा आएगा। क्योंकि बच्चों के साथ तो बच्चा बनना पड़ेगा। पढ़ाने वाले जब तक बच्चा नहीं बनेंगे तब तक बच्चे के दिमाग में हम वो चीज़ नहीं डाल पाएंगे। तो मैथमेटिक्स लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन हम लोगों का मानना है मैथमेटिक्स को पानी की तरह बना दीजिए, यानी कि दही को लस्सी बना दीजिए और पिला दीजिए, फिर देखिए ना कितनी मिठास लिए आएगा। और बच्चे सोचेंगे नहीं हल कर दें
तभी हम खाना खाएंगे। उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा उनको मैथमेटिक्स लगेगा। कोई भी विषय भारी नहीं होता, ये मेरा मानना है। प्रॉब्लम वहां है कि वक्त के दौर में आपको चलना होगा, बच्चे के मूड को देख करके आपको पढ़ाई अंदर डालना पड़ेगा। देखिए, आज की तारीख और जो जमाना हम लोग का गुजर गया वो कुछ और जमाना था। आज की तारीख में सबसे पहले जो डिवाइस हाथ में है उसमें वो खींचता है, उसके प्रति जो भी आज वीडियोस आते हैं, खेल आते हैं, उसको आप जुआ का नाम भी दे सकते हैं, जो गेमिंग होते हैं, उसमें बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो आकर कहते हैं अरे ये गेमिंग खेलिए ना, इतना पैसा मिलेगा, वो खेलिए ना। हम लोग वो भी सुनते हैं, सुन के तुरंत बच्चों को जवाब नहीं देते, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद जब देखते हैं बच्चा अब खिले हुए रूप में है तो उनको हम लोग समझाते हैं और कहते हैं कि इससे आप ये बनेंगे और अगर आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आप ये बनेंगे। उसके बाद वो बच्चे डिवाइस देखना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। परिवार वाले आके कहते हैं कि अब मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देखता, चुरा कर भी नहीं देखता। हम लोगों ने उसके लिए भी घंटे बांट दिए हैं। तो एजुकेशन, अडेगा एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, मन की शांति भी है, जो बच्चों को हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ये एक डोज है, अगर इस डोज को आप नहीं दीजिए, इस टॉनिक को आप नहीं दीजिए तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो सकता है। मानसिक ग्रोथ जिसको आप कहते हैं, हम बच्चों को बहुत सारे गेम भी खिलाते हैं। क्या है? कैरम बोर्ड, शतरंज खेलिए, जो भी दिमाग को काफी आगे की तरफ ले जाएगा। वैसे गेम में चूंकि मनोरंजन का चीज है, हम क्यों बच्चों को कहें कि आप डिवाइस पे, मोबाइल पे गेम खेलो? हम क्यों नहीं उनके साथ खेलें? तो हमारे टीम के लोग बच्चों के साथ बच्चे बनकर भी कैरम खेलते हैं और हारते भी हैं जानकर कि हम हारेंगे तभी मेरा बच्चा जीतेगा, और बच्चा ताली बजाता है और कहता है कि हमने तो सर को वो कर दिया, हरा दिया और हम जीत गए। उनको जिताना बहुत जरूरी है और किसी को जिताने के लिए हारना पड़ता है। तो हम 100 दफा हारने को तैयार हैं अगर हमारे देश के बच्चे अगर जीत जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जीते, क्योंकि देश का एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा बेटा और बेटी है। हमें बनाना है इस देश के बच्चों को वैसा कि ताकि हमारे देश में मजबूती बनी रहे। सोचिए ना कि ये पिलर अगर मजबूत होगा तो हमारी छत मजबूत होगी, छत मजबूत होगी तो छत पे खड़े होने वाले लोग बिल्कुल आश्वस्त होंगे कि हमारे ये पिलर गिरने वाला नहीं, हम छत पे जब हैं तो सेफ है। तो ऐसा निर्माण करना है। तो हमें बच्चों को अडेगा एजुकेशन से सिर्फ हम जोड़ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इसमें आपके बच्चों को बनाकर, संवार कर, निखार कर हम सौंपेंगे देश को। क्योंकि बच्चा किसी का नहीं होता, जन्म देते हैं हम बच्चों को, ये अलग बात है, लेकिन तनिक सोच कर देखिए, क्या आज हम सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चे बने हैं? नहीं, हम आपके भी तो हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो देश के लिए हर कुछ करना हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है। इसलिए आप भी जितने माता पिता हैं इस बात को देखिए। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इस बात को सोचिए। और अडेगा सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। पूरे भारतवर्ष में इसकी इकाई खोली जा रही है और जो बिल्कुल अक्षम है उनको तो हम लोग निःशुल्क भी पढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है पैसा कभी आ रहे नहीं आएगा। उनके लिए जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे के लिए अगर घर में पैसे नहीं है, निःशुल्क पढ़ाई कीजिए। लेकिन शर्त हमारी सिर्फ इतनी है कि देश के एक नागरिक, ढंग के नागरिक बनना पड़ेगा। आपको लालची नहीं बनना पड़ेगा। जिस तरह हम आपका निर्माण करेंगे, आपको भी वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कभी जोर मत डालिए। अगर बच्चे का मूड ना हो, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर उसे बालों को सहलाइए, प्यार कीजिए। बेटा बेटी तो आप ही का है। और तब देखिए ना बच्चे कैसे नहीं आपका बात मानेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे। तो स्कूल का मामला हो, स्कूल में भी आज की तारीख में सरकार मना करते हैं कि मारपीट नहीं होना चाहिए। फिर भी हम देखे हैं ब्रेन में मारते हुए, स्किल लिए और टीचर्स मारते हैं ब्रेन में। अगर ब्रेन में कुछ हुआ तो इसके लिए क्या टीचर जिम्मेदार होंगे? नहीं ना। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को खो देगा, उनके मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। पीठ पे मारते हैं। आप सोचिए कि ये मारपीट का जमाना तो कब का गया। ये पुराने ख्यालात के लोग मारा पीटा करते थे। आज की तारीख में तो सरकार भी मना की है कि मारा पीटा नहीं जाना चाहिए। तो ये टीचर्स भी सोच ले कि बच्चे को मार कर कोई पढ़ता नहीं है, प्यार से ही पढ़ता है। शब्दों की मार दीजिए ना, सबसे ज्यादा जोखिम भरा तो शब्दों का मार होता है।
कंपटीशन करवा दीजिए ना, उसी में बच्चे शब्दों की मार खाएंगे और सोचेंगे कल ये अव्वल आया था, आज मुझे अव्वल आना है, आज मुझे आगे बढ़ना है, आज पूरा का पूरा चैप्टर मुझे याद कर लेना है। यकीन मानिए आपका बच्चा सबसे आगे तेज गति से दौड़ेगा और एक दिन आप ही के घर का नाम रोशन करेगा। तो अडेगा एजुकेशन इसी के लिए आया है, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। आइए और हाथ मिलाइए और इसको अपना ही आंगन समझिए और इसी आंगन में फूल खिलेंगे और इंद्रधनुषी रंग बिखरेंगे और आप कह पाएंगे अरे वाह, रंग हो तो ऐसा और एजुकेशन हो तो अडेगा जैसा। धन्यवाद।